हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्विच स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। अब इससे पहले हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसी पे बेस्ड हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है सिंपल कैलकुलेटर हमें डिजाइन करना है और इस कैलकुलेटर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। दो वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे जिसके अंदर हम नंबर्स को इनपुट कर रहे होंगे और इसके बाद हमें क्या करना है, इन ऑपरेटर्स का यूज करना है कैलकुलेटर को डिजाइन करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, और उसका रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं लेट, और सबसे पहले num1 नेम का एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 25 और इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड वेरिएबल लेना है num2 नेम का, इसके इक्वल वैल्यू आप चाहे तो रन टाइम में वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। अभी के लिए हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं, 5 ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेते हैं ऑपरेटर नेम का, और इसके इक्वल यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो ऑपरेटर पास होना चाहिए वो एडिशन का बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर पास कर देते हैं। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर डिजाइन करना है। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं और यहाँ पर ऑपरेटर के अंदर हमने क्या पास कर दिया है, क्योंकि यूजर कुछ ना कुछ इनपुट करेगा। हम चाहते हैं यूजर जो वैल्यू इनपुट कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट इनपुट कर रहा है, जैसे यहाँ पर एडिशन की। अब इसके लिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर जिसके अंदर स्टोर किया हुआ है उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशंस यानी अप्लाई करना है, केसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर केस जो फर्स्ट होने वाला है, इसके अंदर हम चाहते हैं यूजर जैसे ही प्लस पास करता है, अब बाय डिफॉल्ट यूजर ने क्या पास किया हुआ है, प्लस का साइन ही पास किया हुआ है। तो जब प्लस साइन पास करता है तो उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, हम चाहते हैं console.log यानी प्रिंट हो जाना चाहिए। और डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट किसको कर रहे हैं, ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को, जो नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है, जो नंबर 2 के अंदर वैल्यू है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ से हमने लिया num1 प्लस num2, इस प्रकार से इसका एडिशन होकर के आ जाएगा और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद जैसे ही यह टास्क परफॉर्म हो जाता है, हम चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए, आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन पे हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज कर लिया है। जो ब्रेक कीवर्ड होता है ये पार्टिकुलर लूप से टर्मिनेट कर देता है। अगर लूप के बाहर आपने कुछ भी प्रिंट किया हुआ है या फिर कोई वेरिएबल यूज किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये लूप से टर्मिनेट कर देता है आपको, और उसके आगे का जो रिजल्ट रहता है वो आपको डिस्प्ले नहीं होता है, जो लूप के अंदर रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर केस जो सेकेंड है, इसके अंदर हम यहाँ पर डिवीजन माइनस का लेने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसके लिए भी हमें स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो console.log, सारी चीजें सेम होने वाली हैं, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ से हमने लिया num1 को और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे num2, इस प्रकार से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्लोज करते हैं, हम चाहते हैं ब्रेक कर जाएं इसके बाद। और यहाँ पे आ जाते हैं फिर से थर्ड नंबर पे हम क्या रखने वाले हैं, केस 3। यहाँ पर इसके अंदर हम पास करने वाले हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, और इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं console.log, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे num1 मल्टीप्लाई num2, और इसके बाद क्लोज किया हमने। इसके बाद चाहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो फिर से हम ब्रेक हो जाएं। एक और लेते हैं क्योंकि 4 ऑपरेटर थे हमारे पास, केस नंबर 4, इसके अंदर ऑपरेटर जो यूज करने वाले हैं वो होने वाला है डिवीजन का। और इसके बाद हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, अगर ये मैच करता है केस तो console.log, हम चाहते हैं कि जो नंबर 1 है ये डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, जो नंबर 2 है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। और इसके बाद मान लीजिए जो कंडीशन यूजर यहाँ पर पास कर रहा है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर जो ऑपरेटर पास किया जा रहा है उस ऑपरेटर के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पास की जा रही है, जैसे हमने यहाँ पर प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इन केस मॉड का ऑपरेटर जो है ये यूजर पास करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का ही साइन है, यानी कि यही केस मैच करेगा, इस वाले से मैच कर जाएगा तो ब्रेक हो जाएंगे, आगे ये चेक नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर अगर हमने डिवीजन का साइन पास कर दिया तो इस केस में चेक करेगा क्या इससे ये ऑपरेटर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है।
तो इससे हम बाहर आएंगे। सेकेंड जो केस है इसको हम चेक करेंगे, क्या इससे मैच कर रहा है, यहाँ पर निगेटिव का साइन है और ये डिवीजन का है, इससे भी मैच नहीं कर रहा है। फिर थर्ड नंबर पे आएंगे, क्या मल्टीप्लिकेशन से मैच कर रहा है, तो इससे भी नहीं मैच कर रहा है। फोर्थ वाले को चेक करेंगे, क्या इससे मैच कर रहा है, हाँ इससे मैच कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इससे भी मैच नहीं करता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एंड का साइन पास किया गया, इससे भी नहीं मैच करता, तो उस कंडीशन पे हम एक इनवैलिड के लिए क्या लिख देते हैं, डिफॉल्ट केस लिखते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ पर हम प्लस ही रहने देते हैं और यहाँ पर हमें एक डिफॉल्ट केस भी लिखना होगा। तो डिफॉल्ट केस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके लिए हमें यूज करना होगा डिफॉल्ट कीवर्ड का, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को यूज कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं जो डिफॉल्ट केस है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और यहाँ पर इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं console.log, और यहाँ पर डालेंगे कि जो यूजर ऑपरेटर इनपुट कर रहा है वो क्या है, इनवैलिड है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनवैलिड ऑपरेटर इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ से हमने इसको सेव कर लिया प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम को हम वेब पेज पे आ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। 30 आ रहा है इसका रिजल्ट। 30 किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का ऑपरेटर हमने पास किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशन ऑपरेटर पास किया गया है। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन वाला जो केस है ये एग्जीक्यूट हुआ, और कंसोल के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि 25 प्लस 5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर इसी की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन पास किया होता तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट मैच नहीं करेगी, ये भी नहीं मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा। उस कंडीशन पे 25 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 125 यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। इन केस यहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेटर हम पास करते हैं जो इस केस के अंदर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मॉड का साइन पास किया जो कि इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो उस कंडीशन पे इनवैलिड ऑपरेटर यहाँ पर मैसेज प्रिंट में मिल रहा है। यानी कि जब सारे केसेस मैच नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे जो डिफॉल्ट वाला केस होता है वो क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सिंपल कैलकुलेटर था उसको हमने स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से डिजाइन किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर मॉड वाले के लिए भी आप ऑपरेटर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, यानी इसके लिए भी कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट हो आपके कैलकुलेटर के अंदर, उन सारी चीजों को हम ऐड करके कैलकुलेटर को और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।